हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। जिधर तार लगे है इतना हम लोग का खेत है और पीछे वाला था वो आपने देखा ही नहीं, वो रह गया। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। यहाँ पर चारू और चारू के पापा आए हुए हैं खेतों पर। छुट्टी का दिन है तो सुबह सुबह ये लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर महुआ के पेड़ हैं हमारे, तो वही ये देखने आए थे। सुबह सुबह हमने डाले हैं खेत। अच्छा, महुआ हाँ, सुबह सुबह हम लोग खेत आ गए हैं क्योंकि आज संडे था। तो हम लोगों ने सोचा चलो खेत चलते हैं और जहाँ हमारे महुआ के पेड़ हैं वहाँ देख कर आते हैं कि महुआ कितने चूर हैं, इधर जाओ। क्योंकि महुआ इस समय बहुत ही गिर रहे हैं। और ये देखिए महुआ ऐसे लगे रहते हैं गुच्छों में। ये देखिए, हाँ तो ऊपर चढ़ के टूर लो दे। तो क्योंकि ये खेत दोस्तों दूर हैं गांव से, तो यहाँ पर काफ़ी कम आना होता है। और महुआ के सीज़न में महुआ गिरते हैं, गुल्लू के सीज़न में गुल्लू गिरते हैं। तो इस वजह से बीच बीच में आना होता है। और यहीं पर धान गेहूँ भी बोए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सिर्फ महुआ ही महुआ दिख रहे होंगे आपको। और ये सीजन है महुआ का, महुआ गिरते हैं। सभी लोग बीनने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई नहीं आ पाता है क्योंकि सुबह के टाइम इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। गाँव के बच्चे हैं ऐसे सुबह आते हैं और महुआ बिनने आते हैं यहाँ पे। और ये अपना खेत है यहाँ पर। तो ये 2 पेड़ महुआ के हैं जो अभी हैं, बाकी और भी थे वो कट गए। तो इन महुआ के पेड़ में देखिए कितने सारे महुआ गिर रहे हैं। चारों भी आई हैं महुआ बिनने के लिए। और पहले हम लोग बचपन में खूब आते थे महुआ बिनने, पर अब कोई नहीं आता है बिनने। तो इसीलिए ये गाँव के बच्चे ये बिन लेंगे, तो आधे ये ले लेंगे और आधे हम लोगों को दे देंगे। और इस समय जिधर भी देखिए उधर सभी बच्चे हों या बड़े हों, सब लोग महुआ बीनते नजर आएंगे। तो इन्हीं लोगों से कह दिया जाता है तो आधे पर बीन देते हैं, मतलब आधे अपना ले लेते हैं और आधे हम लोगों को दे देते हैं। ऐसे होता है, सभी के यहाँ ऐसे होता है कि आधे पर कह दिया जाता है। तो कभी बड़े बीनने के लिए आ जाते हैं, कभी बच्चों को भेज देते हैं। और आज छुट्टी थी, इसी वजह से बच्चे और आए हुए थे, तो वही ये देख रहे थे। और दोस्तों, महुआ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कुछ अच्छी भी बनती हैं, कुछ बुरी भी बनती हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, इनको सुखाकर बेच दिया जाता है और इनकी रेसिपी वगैरह भी बनती है, कई लोग बनाते हैं। और इनको सुखाकर रख लिया जाता है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ऐसे इनको बेच दिया जाता है। और जैसे जैसे धूप पड़ती है वैसे वैसे ये महुआ और जो लटके हैं, यानी जो गिरने वाले हैं, वो और गिरते हैं। और जब बदली का मौसम आता है, नहीं, जब बदली आती है तो फिर नहीं गिरते हैं महुआ। तो देखिए अभी पत्तों में छुपे पड़े हैं। तब ठंडी रहा तो ठंडा आया तो महुआ तो ठंडे वाले टीचर ही। और जब ये काम रोज करने को पड़ जाए ना, तब तो मन नहीं लगता है। और ये देखिए आज आई हैं पहली बार, तो बहुत ही अच्छे से मन लगाकर महुआ बीन रही हैं। और बचपन में तो भाई हमने भी महुआ बीने हैं अपने मायके में, ज़्यादा नहीं बीने, लेकिन हाँ शुरुआत में बीनने पड़ते थे। और बटाई पर भी लोग बीनते हैं, मतलब जैसे कोई दे देता है तो आधे पर बीनते हैं, या खुद का जिनका होता है वो बीनते हैं। पहले यहाँ पर भी बहुत सारे महुआ के पेड़ थे, मतलब अभी 2 बचे हैं, पहले 7-8 महुआ के पेड़ थे। तो शादी के पहले हमारे यहाँ कटवा दिए गए थे, अभी 2 बचे हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, क्योंकि सीजन में गुल्लू भी आती हैं, महुआ भी आते हैं। और गुल्लू का तेल भी बनता है, गुल्लू की सब्जी भी बनती है, तो उसको भी सुखाया जाता है। तो एक औषधि समझ लीजिए कि एक औषधि का ये पेड़ है। तुमको पानी के लिए जाओ, चलो थोड़े ही दिन ज़्यादा बिनो नहीं, धीरे चलना, धीरे से। चलो
आप कहाँ पे रहिए? अपने वाले में ही? ठीक, जाओ सब लोग महुआ बीन चुके हैं ना, चारू बीन चुकी हैं। और देखिए आधा झोला से ज़्यादा महुआ गिरे थे तो वही उठाए हैं। और क्या, हाँ यहाँ पे खेल भी सकते हो। देखो कोयल बोल रही, वो देखो कोयल चिड़िया होती है एक, वो देखो। तो जो है पानी हम नंगा रहे तुमको। आजा आजा आजा, वो देखो कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। चलो, और अपने खेत से थोड़ा दूर पर आ गए हैं। यहाँ पर ये 4-5 महुआ के पेड़ हैं। तो इन महुआ में मीठे वाले जो है महुआ गिरते हैं। क्या फोटो खिंचा सकते हैं? कहाँ पर? हाँ आ गए। और दोस्तों, आप लोगों में से हमारे किन किन प्यारे प्यारे दोस्तों ने बचपन में महुआ बीने हैं या आज भी उनके आसपास महुआ के पेड़ हैं, तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। तो बस ये मीठे वाले महुआ है, क्योंकि 2 तरह के महुआ होते हैं। एक महुआ से ना घुमनी जैसा होता है, उनको घुमनिया महुआ बोलते हैं, और ये मीठे वाले महुआ है। इसकी रेसिपी बनती है, गुलगुले, पुआ, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन्होंने अलग से ये रख लिए हैं ताकि आपस में ये मिल ना जाएं, और इनके आज हम बनाएंगे गुलगुले, आप लोगों को दिखाएंगे भी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो वही इनको फ़ोन कर दिया था कि आते समय अगर अम्बिया गिरी पड़ी हो तो लेते आना, क्योंकि घर में जो अम्बिया थी वो ख़त्म हो गई थी। तो खटाई की जगह इस समय हम अम्बिया से काम चला रहे हैं, तो वही ये खेतों पर से बिन रहे हैं। और रोज़ ऐसे ही अम्बिया गिरती हैं दोस्तों, बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये अम्बिया किसी भी काम की नहीं है। बड़ी होती तो खटाई वगैरह बना ली जाती, लेकिन छोटी छोटी हैं तो उनका क्या करें। तो बस ऐसे ही दाल में या जो जिस सब्जी में डाला जाए उसमें डाल दी जाती है। मोती जैसे आपके मुँह। अभी दादी ला रही है अम्बिया, सब छोटा रही। और अम्बिया इतनी गिर काहे गई इतनी, वो कि ट्रैक्टर से कटी? गोली लगी सब गिर गई। अच्छा जी, नाजुक हो जाएगा, झोल गई ना। पत्थर से ही होले गिरे तो अम्बिया सब गिरी जाएंगे। ये इतने बटवा तो मिली, ये मीठे वाले इतने मिलना है। सब लोग कह रहे थे सब्जी बटवा दो। सब्जी बटवा दे? क्या बटवा दे? अरे वही महुआ। तो तुम बटवा देती? हम क्यों बटवाएं, तो आता ही नहीं है। सीख लो, रोज जाया करो बटवाने, ठीक? हम इस दिन आते हैं। किसकी सब्जी पीने जावा करो। इतनी सारी चुड़ी जैसे वही लगी ही ना। वही से बनना है, थोड़ी दूसरे वाले पैर से बनना है। और रोज़ ऐसे ही महुआ आते हैं और धूप में ऐसे डाल दिए जाते हैं। इसकी महक इतनी ज़्यादा होती है कि ऊपर फैलाए जाते हैं तो नीचे तक ये महकते रहते हैं। तो सुबह के करीब 9:30 बज चुके होंगे, लेकिन धूप देखकर ऐसा लगता है कि 11-12 बज रहे होंगे। इतनी तेज़, इतनी चटक धूप निकलती है दोस्तों कि ऐसा लगता है बस अब तो भाई गर्मी आ ही गई, अब गर्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब से ये ओले गिरे थे तब से मौसम काफ़ी ठंडा था, सुबह शाम ठंडी होने लगी थी। तो अभी फिर से वैसा ही मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर इन महुआ को अच्छे से पहले धो लेते हैं, और ये इतने ज़्यादा मीठे होते हैं, रसीले होते हैं कि इनकी ही रेसिपी बनती है। मतलब अगर पुए या गुलगुले बनाने तो इनकी ही बनेगी, बाकी अगर उन वाले महुआ की बनाएंगे तो बिल्कुल भी मीठा नहीं रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठा रहता है। और पहले के समय में गांव में हर सीज़न में कुछ ना कुछ बनता रहता था। जैसे कि महुआ का जब सीज़न आता था तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरह की चीज़ें बनवाते थे, खाते थे, और कहते हैं इनसे जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है शरीर में। तो इसी वजह से फिर आज हमने सोचा चलो ये भी बना के देख लेते हैं, नहीं तो इनका तो सीज़न फिर चला जाएगा।
अच्छे से महुआ को साफ़ कर लिया था। उसके बाद इसका रस हम निचोड़ कर निकाल लेते हैं। रस का ही काम होता है दोस्तों, महुआ का काम नहीं होता है। और बीच बीच में हम सब्जी भी चलाते जा रहे हैं क्योंकि सब्जी हमने छौंक दी थी और आज जल्दी भी नहीं थी खाना की, तुमने कहा आराम से बन जाएगा। और इधर फिर आ गए हैं महुआ का रस निकालने के लिए। और हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जो महुआ की रेसिपी बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, अगर आप लोगों ने बनाया हो तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ये रस भरे महुआ है, इतना ज़्यादा रस निकल रहा है इसमें, ये देखिए इतना ज़्यादा रस निकल रहा है। ये मीठा महुआ है। मीठे महुए के हमारे यहाँ बनते हैं गुलगुले, बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, कोई फरे बनाता है, कोई लपसी बनाता है, लेकिन हमें क्या, हमारे घर में सभी को गुलगुले ज़्यादा पसंद है। तो उधर हमारी सब्जी बन रही है, आटा लगा के हमने रख दिया है और इसकी तैयारी कर लेते हैं। बनाते कब है अभी पता नहीं, केवल इसका रस निकाल के रख देते हैं। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और इतना मीठा ये होता है कि इसमें गुड़ चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और इसी वजह से जब ये महुए गिरे पड़े रहते हैं तो उसमें चींटा लगे रहते हैं मिठास की वजह से। तो ये मीठा वाला महुआ है ना। दोस्तों इसी वजह से सबकी मस्ती चल रही, इसी वजह से खाना भी हमारा लेट लपेट बन रहा है। अभी सब्जी हमारी बन रही है। और ये अलग रखते जा रहे हैं, जो इसका निचोड़ रहे हैं ना, तो ये गाय को लगाने के लिए हो जाएगा। इधर हमारी कद्दू की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं। पुदीना डालने से कद्दू की सब्जी में और भी स्वाद आ जाता है। तो ये आए थे पुदीना लेने के लिए क्योंकि ये चाची के यहाँ बोया गया है। और ये है मिर्च, छोटी छोटी मिर्च अभी लगी हैं, बड़ी बड़ी नहीं हुई हैं। तो ये हरी मिर्च है। तो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आराम से फिर गुलगुले बनाएंगे। तो बस पुदीना को धो लिया है अच्छे से और इसको काट लेते हैं। और कद्दू की सब्ज़ी में पुदीना का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं भाई, पुदीना की चटनी, पुदीना की हर एक चीज़ फ़ायदेमंद होती है क्योंकि पुदीना होता है ठंडा। और आटा तो हमने पहले ही लगा के रख दिया है। जैसे ही सब्ज़ी छौंकते हैं ना, वैसे ही तुरंत आटा लगाने लगते हैं कि आटा लगाते जाएंगे और सब्ज़ी बीच बीच में चलाते जाएंगे। और ये देखिए रस निकालने लग गए ना, तो थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी नीचे लग भी गई थी। और इस रस को हमने छान लिया है। उसके बाद ये लिया है हमने गेहूं का आटा, इसमें ये रस डालते हैं और आटे को अच्छे से मिलाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है दोस्तों, तो गुलगुले वैसे भी मीठे ही बनेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया है इसको और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। तब तक कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं, तेल रख देते हैं गरम होने के लिए। उसके बाद गर्मा गर्म गुलगुले हम बनाएंगे। तो तेल गरम हो गया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम गुलगुले बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बड़े बड़े बनाएंगे, छोटे छोटे नहीं बनाएंगे। और आप लोग अभी देखिएगा कितने अच्छे से फूलते हैं और कितने परफेक्ट महुआ के गुलगुले बनते हैं। और शादी के पहले तो हमने गुलगुले इसके नहीं खाए थे क्योंकि मायके में हमारे गुलगुले नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ पर मम्मी बनाती हैं तो अच्छे भी लगते हैं। और ये भी होता है कि जहाँ पर मीठा महुआ का पेड़ होता है या मीठा महुआ गिरता है वहीं पर ये सारी चीज़ें बनती हैं, बाकी उस वाले महुए से नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर मीठा महुआ था तो उसी से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। चटनी साथ साथ में, मीठी चटनी के साथ में खाओगे। गुलगुला ये कितना मीठा है, नमकीन नहीं है।
तो गर्मा गर्म गुलगुले निकल रहे हैं, इधर सभी लोग खा भी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं महुआ के गुलगुले का। मम्मी कह रही थी इसको खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, मतलब पैर दर्द नहीं होते। तो ये सब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते रहते हैं। उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं खाने के लिए, खाना भी बन गया था। उसके बाद ये गुलगुले और मम्मी लेकर गई हैं पापा जी के लिए खेत पर, क्योंकि पापा जी खेत पर थे। इधर चारू आज सफाई कर रही हैं, संडे का दिन था, आज हमको कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। तो ये अपनी सारी चीज़ें निकाल कर मेज पर लगा रही है। देखिए कितने अच्छे से सेट किया है सारा कुछ। टूट गई साइकिल ना, तो उसको उसमें रख दो। नहीं, और फिर लग गई हैं साफ़ सफाई में। भाई अब बड़ी हो गई हैं तो इनके काम अब होते रहते हैं और बताना नहीं पड़ता, जो इनको ठीक लगता है वो फिर करती हैं, और नहीं मन होता है तो फिर ज़बरदस्ती कोई करा भी नहीं सकता है। चलो वैसे चला नहीं गई हमारी पकड़ लेते हैं। अबे डुल्लू अबे रुक जाओ, गैस चोर हूँ। तो यहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ पर खेल हो रहा है, तो चारू को भी नहला दिया था, उसके बाद इनको तैयार कर दिया है, तो ये आ गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।